सो हाय एवरीवन, स्टडी विद श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही लिए हैं कि आज है हमारा टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न करने का पार्ट 5। आई होप आप सभी पिछले पार्ट को कवर कर चुके होंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है यानी 61, ग्लूटेन। अब देखिए ग्लूटेन को लर्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ग्लूटेन को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे देखिए GLU से हमारा ग्लू हो गया और पीछे हमारा टन, टन से यहाँ पे हमारा टन हो गया। तो ग्लू, ग्लू का मतलब होता है चिपकना। और यहाँ पे टन, टन को रिलेट करेंगे किसी क्वांटिटी से, यानी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं टन में, तो यहाँ पे इसको रिलेट करेंगे यानी टन भर खाना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ग्लू से चिपकना और टन से टन भर खाना। अब सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात खाने से चिपका रहता हो, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा खाता हो। तो बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ग्लूटेन कहते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पेटू हो, बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, तो उसे हम वन वर्ड में कहते हैं ग्लूटेन। तो आप इसे कैसे रिलेट करेंगे, ग्लू से चिपकना और टन से टन भर खाना, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को ग्लूटेन कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट 62 है ऑनरी। अब देखिए ऑनरी को हम रिलेट कैसे करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे। HONOR स्टार्टिंग से ऑनर, और ऑनर का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, यानी किसी को रिस्पेक्ट देना। और लास्ट में देखिए रेयरी, और इसका मतलब होता है रैंक, रैंक पर्सन, स्पेशल ग्रेट पर्सन। अब इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको रिस्पेक्ट, उसके सम्मान के लिए कोई रैंक या पोजीशन दिया जाए, किंतु उसके लिए कोई सैलरी न दिया जाए, तो उसे कहते हैं वन वर्ड में ऑनरी, यानी आप। अब सोचिए कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सोसाइटी या कंट्री में किसी पार्टिकुलर फील्ड में बहुत ग्रेट वर्क कर दिया हो, तो उसके लिए उसको क्या किया जाए, एक रैंक दिया जाए, किंतु उसका वेतन ना दिया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, ऑनरी। तो आप इस तरह से रिलेट करेंगे। ऑनर का मतलब होता है ऑनर, यानी रिस्पेक्ट, सम्मान देना। रेडी का मतलब होगा रैंक, यानी किसी रैंक या पोजीशन देना। तो उसे क्या कहते हैं, ऑनरी, यानी आप वैतनिक। देन हमारा नेक्स्ट है हाइपोकोन्ड्रियाक। अब यहाँ पे देखिए हाइपोकोन्ड्रियाक को लर्न कैसे करेंगे, तो इसे ब्रेक करेंगे यहाँ से हाइपो, और देखिए CH ओन से यहाँ पे कौन, और यहाँ पे डायरियाक से DR यानी डॉक्टर। अब सोचिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे, हाइपो का मतलब होता है बहुत छोटी बीमारी, जो बहुत ज्यादा छोटी बीमारी को भी क्या समझ लेता है, उसे वहम हो जाता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो जाता है, और वो क्या सोचता है कि अब कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। यानी जब ये छोटी-छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी समझ लेता है, इसे वहम हो जाता है, तो ये क्या सोचता है कि अब कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ? तो हाइपोन्ड्रियाक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे छोटी-छोटी बीमारी बड़ी बीमारी नज़र आने लगी। यानी बीमारी का वहम करने वाला व्यक्ति, जो हर समय खुद को बीमार समझता हो, उसे क्या कहते हैं, हाइपोन्ड्रियाक। तो आप इस तरह यहाँ से इसको रिलेट करेंगे। हाइपो का मतलब छोटी बीमारी, कौन का मतलब कौन, DR का मतलब डॉक्टर, यानी छोटी बीमारी पे कौन से डॉक्टर का दिखाऊँ, यानी छोटी ही बीमारी को बड़ी बीमारी समझ लिया हो, खुद को हमेशा बीमार समझता हो। देन हमारा नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। अब देखिए हमारे 2 वर्ड होते हैं, एक हमारा होता है इंट्रोवर्ट और एक हमारा होता है एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रो का में देखिए स्टार्टिंग में क्या है, इन, और इन का मतलब होता है अंदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर की दुनिया में रहना पसंद करता हो, यानी ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना, पार्टी वगैरह ये सब करना ना पसंद करता हो, तो उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। और देन हमारा नेक्स्ट होता है एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए एक्सट्रो का मतलब, एक्स का मतलब एग्जिट यानी बाहर, और एक सेम इसका अपोजिट, एक ऐसा पर्सन जिसे बाहर की दुनिया ज़्यादा पसंद हो, यानी लोगों से मिलना-जुलना, पार्टी वगैरह ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, यानी सोशल में रहना पसंद करता हो, तो उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ से आपको लर्न करना इंट्रोवर्ट, तो इनका मतलब अंदर, यानी जो अंदर की दुनिया में यानी अकेला रहना पसंद करता हो, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। देन हमारा नेक्स्ट है मिंट। अब देखिए मिंट, मिंट का मतलब होता है टकसाल। टकसाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कॉइन्स, उसका निर्माण किया जाता है, वहाँ पे बनता है। तो इसको आप रिलेट कैसे करेंगे, मिंट। अब देखिए मिंट को ब्रेक करेंगे तो यम से हो गया मनी, इन का मतलब इन, इट, टी का मतलब इट, यानी मनी इन इट। तो मिंट से ही हमारा देखिए निकल रहा है मनी इन इट, यानी जहाँ पे हमारा मनी बनता हो, एक ऐसी जगह। तो वह जगह जहाँ सरकार सिक्के बनाती है उसे कहते हैं मिंट, और यानी मिंट का मतलब टकसाल। और ऐसी 4 जगह है, कौन-कौन सी? मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे क्या है, मिंट है, यानी टकसाल, जहाँ पे हमारी सिक्के बनती हैं। देन हमारा नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिस्ट। अब देखिए न्यूमिस्मैटिस्ट को लर्न कैसे करेंगे, तो इसे ब्रेक करेंगे। स्टार्टिंग के नम से यहाँ पे क्या हो गया, नंबर, और लास्ट में देखिए बीच में मैट, MAT मैट, तो मैट से रिलेट करेंगे मेटल यानी कॉइन्स, और बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, MIS,
यानी मिस का मतलब लव करना यानी किसी चीज़ को पसंद करना। तो सोचो एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैट यानी मेटल यानी कॉइन्स को नम यानी नंबर का मतलब नंबरिंग यानी कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद, मिस का मतलब पसंद करता हो यानी लाइक करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कॉइन्स को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसे क्या कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट यानी अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, सिक्कों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति क्या होता है न्यूमिस्मैटिस्ट होता है। देन हमारा नेक्स्ट है ऑर्चर्ड। अब देखिए ऑर्चर्ड कैसे साउंड कर रहा है, ऑर्चर्ड पेड़ पर। ऑर्चर्ड को आप जब बोलते हैं तो देखिए साउंड कैसे कर रहा है, ऑर्चर्ड पेड़ पर। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो जहाँ फ्रूट तोड़ने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना हो और बहुत सारे फ्रूट के पेड़ हो तो उस जगह को क्या कहते हैं ऑर्चर्ड कहते हैं यानी फलों का बाग। तो यहाँ से ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बाग। अ पीस ऑफ लैंड वेयर मेनी फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन टुगेदर यानी एक ऐसा स्थान यानी जमीन का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रूट्स के पेड़ पास पास हो यानी फलों का बाग हो, तो उसे ही क्या कहते हैं ऑर्चर्ड कहते हैं यानी ऑर्चर्ड पेड़ पर। इस ट्रिक से आप इसे रिलेट करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है पोर्टेबल। अब देखिए पोर्टेबल, तो पोर्टेबल को लर्न कैसे करेंगे, तो इसे ब्रेक करेंगे। देखिए पॉट से यहाँ पे पॉट और एबल से हमारा एबल। अब पॉट का मतलब होता है घड़ा और एबल का मतलब होता है योग्य। तो घड़े का पानी कैसा होता है, पीने के योग्य होता है क्योंकि घड़े में हमारा सही पानी होता है। तो पोर्टेबल का मतलब ऐसा पानी जो पीने में सुरक्षित और पीने के योग्य हो, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टैप है, यहाँ से गंदा पानी आ रहा है तो ये हमारा नॉट पोर्टेबल है। और ये देखिए हमारा एक टैप है जहाँ से हमारा क्लीन वाटर आ रहा है, तो ये हमारा क्या है पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल किसे कहते हैं, जहाँ से हमारा पीने योग्य पानी हो। देन हमारा नेक्स्ट है रेजिसाइड। अब देखिए रेजिसाइड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो रेजी रेजी से क्या रिलेट करेंगे राजा, और साइड साइड का मतलब साइड कर देना यानी किल हत्या कर देना। तो ये इसका मतलब क्या होता है किलिंग ऑफ अ देन हमारा नेक्स्ट है सोम एम्बुलिस्ट। अब देखिए सोमन एम्बुलिस्ट का मतलब, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में SOMN, तो सोम से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्लीप यानी सोना। और यहाँ पे देखिए एम्बुल, तो एम्बुल का रिलेट करेंगे एम्बुलेंस से। और एम्बुलेंस क्या है, एक व्हीकल है जो वॉक करता है यानी कोई ऐसा पर्सन जिसे नींद में चलने की बीमारी हो यानी नींद में चलने वाला व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहते हैं सोम एम्बुलिस्ट। तो आप इसे रिलेट करेंगे सोम से सोना और एम्बुल से एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस हमारा क्या है, एक व्हीकल है जो वॉक करता है यानी एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो उसे क्या कहते हैं सोम एम्बुलिस्ट कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है अकम्प्लाइज। अब देखिए अकम्प्लाइज को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ए और बीच में COM से कम और लास्ट में देखिए प्लाइज से पुलिस हो गया यानी अकम्प्लाइज को बोलेंगे आ कम पुलिस। अब सोचिए दो फ्रेंड्स हैं और वो क्या है चोर हैं, वो चोरी करने जाते हैं। तो एक दोस्त जब चोरी कर रहा होता है तो दूसरा दोस्त उससे क्या कहता है अकम्प्लाइज यानी सोचो एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि पुलिस आ रही है जल्दी कम, तो इसका मतलब वो अपने फ्रेंड्स की क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। और एक चोर दोस्ती की हेल्प चोर दोस्त ही करेगा, तो यानी उसका मतलब इसको कह सकते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे सह अपराधी यानी साथ में अपराध करने वाला, उसे ही क्या कहते हैं अकम्प्लाइज। देन हमारा नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। अब देखिए एग्नोस्टिक में एग्नो से यहाँ पे निकालेंगे AGNO से नो। अब ए का मतलब अबाउट, जी का मतलब गॉड, नो का मतलब नहीं यानी अबाउट गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जिसे गॉड के बारे में नहीं पता हो यानी उसे यही नहीं पता कि गॉड है या नहीं, तो उसे क्या कहते हैं एग्नोस्टिक कहते हैं। तो एन एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको यह पक्का पता नहीं होता है कि गॉड है या नहीं, तो उसे वन वर्ड में कहते हैं एग्नोस्टिक्स। देन हमारा नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए आप अगर स्टार्टिंग से सारे पार्ट को देखते हुए आ रहे होंगे तो अब तक आपको लर्न हो गया होगा कि एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन यानी इंसान यानी मानव, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो किसी इंसान यानी मानव के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। अब मानव के बारे में क्या अध्ययन करना, जैसे मानव का ह्यूमन सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, या फिर इंसान आगे के फ्यूचर में क्या चाहता है, तो इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। देन हमारा नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। अब देखिए ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब आपको हम पहले भी बता चुके हैं ऑटोबायोग्राफी में कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और क्रेसी को भी आपको बता चुके हैं प्लूटोक्रेसी में, क्रेसी का मतलब होता है शासन। अब ऑटो का मतलब स्वयं यानी केवल एक,
तो केवल एक व्यक्ति के शासन को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे केवल एक व्यक्ति का कंप्लीट शासन चलता हो, उसके पास कंप्लीट पावर हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में केवल एक ही पर्सन का शासन चलता है। देन हमारा नेक्स्ट है कंसलेशन। अब देखिए कंसलेशन को ब्रेक करेंगे तो स्टार्टिंग के सीओ यानी को का मतलब टुगेदर यानी साथ साथ, और यहाँ पे बीच में देखिए STELLA यानी स्टेला, और स्टेला को कैसे रिलेट करेंगे? स्टार यानी तारों से। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर्मिंग अ पैटर्न, यानी आकाश में तारों का वह समूह जो मिलकर कोई आकृति बनाता हो, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। यानी तारों के समूह को ही क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, जिसका मतलब होता है नक्षत्र। देन हमारा नेक्स्ट है इक्सनोरेट। अब देखिए इक्सनोरेट को ऐसे साउंड कर रहा है, तो इसको ब्रेक करेंगे इक्सनोरेट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर नो चार्ज नो इल्जाम हो, तो यानी उस पर लगा इल्जाम गलत हो, यानी वो निर्दोष साबित हो, तो उसे क्या कहते हैं? इक्सनोरेट, और इक्सनोरेट का मतलब होता है निर्दोष। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए सबसे पहले इस लड़की को ब्लेम किया जाता है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? इग्नोरेट यानी निर्दोष साबित कर दिया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं वन वर्ड में इग्नोरेट। देन हमारा नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। अब पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए हमारा PEDE पेड, पेड से पैदल, यानी जो पैदल चलते हैं उन्हें कहते हैं पेडेस्ट्रियन यानी पथ यात्री। तो यहाँ पे देखिए अ पर्सन हू वॉक्स ऑन फुट यानी पैदल चलने वाला व्यक्ति, तो उसे वन वर्ड में कहेंगे पेडेस्ट्रियन। और देखिए मॉर्निंग वॉक में सब क्या करते हैं? पैदल ही चलते हैं। तो यहाँ से मेनी पेडेस्ट्रियन एंजॉय अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क। देन हमारा नेक्स्ट है अकेस्टिक्स। एसीओ का मतलब इको से रिलेट करेंगे, और इके का मतलब होता है आवाज यानी साउंड का गूंजना। तो अब एक ऐसा स्थान जहाँ पे आवाज बहुत अच्छे से गूंजे, और वो स्थान क्या होता है? मूवी हॉल। अब सोचिए मूवी हॉल में साउंड अच्छे से गूंज रहा हो, तो वहां पे क्या होगा? हमें आवाज अच्छे से सुनाई देगी। तो जहाँ पे साउंड अच्छे से गूंजे उस स्थान को कहते हैं एकॉस्टिक्स। देन हमारा 79 है अपियरी। अब देखिए अपियरी से पहले आपको अबेरी हम बता चुके हैं, और अबेरी मतलब जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं। तो यहाँ पे अबेरी और अपेरी को आप लर्न कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे एयर बताए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में ही AIR एयर मिल रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लर्न कैसे करेंगे? अपेरी में पी, और पी से यहाँ पे रिलेट करेंगे कि जो अपेरी में किसको रखते हैं? बीज को, और यानी जो मधुमक्खी होती हैं, और अबियरी में किसको रखते हैं? बर्ड्स यानी पक्षी को। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कैसे साउंड करती हैं? पी की साउंड करती हैं। तो आप पी से यहाँ पे रिलेट करेंगे, जो मधुमक्खी होती है वो पी की साउंड करती है। तो अपियरी में किसको रखते हैं? बीज यानी मधुमक्खियों को, और अबियरी में किसको रखते हैं? बर्ड्स को। तो देखिए अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट उसे क्या कहते हैं? अपियरी, अबियरी यानी पक्षी घर। और प्लेस वेयर बीज आर केप्ट मधुमक्खियों को पालने का स्थान, तो उसे क्या कहते हैं? अपियरी। देन हमारा नेक्स्ट है अपोस्टेट। अब देखिए अपोस्टेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ए का मतलब नॉट यानी नहीं, और यहाँ पे स्टेट, और स्टेट को रिलेट करेंगे फेथ से यानी बिलीव करना। तो यहाँ पे ए का मतलब नहीं, और स्टेट का मतलब क्या हो गया? विश्वास करना धर्म पर। तो यानी धर्म पर विश्वास ना करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसे धर्म पे यकीन ना हो यानी विश्वास ना करता हो, उसे कहते हैं अपोस्टेट। और अगर आप एपोस्टेट हैं यानी धर्म पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए हमें धर्म पर बिलीव करना चाहिए। सो आज की क्लास में हम 80 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न कर चुके हैं। तो क्लास आपको कैसी लगती है? कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।